एक समय था जब पृथ्वी खामोशी में सांस लेती थी। एक ऐसा समय जब इस धरती को कोई इंसान अपना घर नहीं कहता था। जंगल हरियाली के समंदर थे और समंदर रोशनी के महासागर। जीवन हर जगह फैला हुआ था, आजाद, जंगली, प्राचीन। ये था क्रिटेशियस युग, दैत्यों का युग, ऐसे जीवों का जो इतने विशाल थे कि मानो देवताओं ने खुद उन्हें तराशा हो। धरती पर ट्राइसेराटॉप्स के झुंड एक ऐसे सूरज के नीचे घूमते थे जो सर्दियों को नहीं जानता था। आकाश में विशालकाय टेरोसॉर हवा को चीरते थे जैसे जीवित पाल। समुद्रों में पंखों और दांतों वाले राक्षस गहरी खामोशी पर राज करते थे। और उन सब के बीच धरती पर निर्विवाद राजा था टायरैनोसॉरस रेक्स। 2 टन की मांसपेशियां, पंजे, नुकीले दांत और एक ऐसी प्रवृत्ति जो पृथ्वी जितनी ही पुरानी थी। ये अपनी क्रूरता में एक परफेक्ट दुनिया थी। हर जीव की एक भूमिका थी, हर धड़कन का एक मतलब था। शाकाहारी विशाल फर्न और कोनिफर खाते थे जो पूरे महाद्वीपों को ढकते थे। मांसाहारी भोर में शिकार करते थे जब रोशनी खून और ओस को रंग देती थी। ये संतुलन था, ये जीवन था, ये शुद्ध शक्ति थी। फिर भी उस सामंजस्य में भी नियति तैयार हो रही थी। उन प्राणियों में से किसी को नहीं पता था कि हर कदम, हर सांस, हर नजर एक दुनिया की आखिरी होगी। उनके ऊपर बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में कुछ बदल रहा था। चट्टान का एक टुकड़ा प्राचीन खगोलीय पिंडों की टक्कर से जन्मा ने एक यात्रा शुरू की थी, एक यात्रा जो लाखों साल तक चली। ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पार कर गया, खामोश, अदृश्य, अपरिहार्य। और पृथ्वी अनजान घूमती रही, अपने नीले आकाश से घिरी हुई। मौसम धीरे धीरे बदलते रहे, पहाड़ बढ़ते रहे, महासागर खिसकते रहे। ये एक जीवित ग्रह था, लेकिन कमजोर भी। और उस विशालता में अंतरिक्ष का बस एक कण सब कुछ बदलने के लिए काफी था। वो कण आ रहा था और कोई इसे रोक नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो 143 हिस्ट्री 2.0। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। चलिए शुरू करते हैं। उस नीले आकाश के नीचे पृथ्वी ऊर्जा से भरी हुई थी। ज्वालामुखी आग की श्रृंखलाओं के साथ फट रहे थे। लावा की नदियां नए महाद्वीप बना रही थीं। हर झटका, हर विस्फोट ग्रह की एक सांस थी। एक लगातार बदलती दुनिया जहां जीवन ढल रहा था, बढ़ रहा था, फैल रहा था। उत्तर के विशाल मैदानों और पहाड़ों की तलहटी में एंकिलोसॉर के झुंड धीरे और भारी कदमों से आगे बढ़ते थे। उनके हड्डियों के कवच सूरज की रोशनी में जीवित ढालों की तरह चमकते थे। और दक्षिण में हेड्रोसॉर के झुंड नदियों को पार करते थे। उनकी आवाजें घाटियों में प्राचीन गीतों की तरह गूंजती थीं। दलदलों में छोटे कॉम्सोग्नाथस समूह में चलते थे, तेज और जिज्ञासु, जबकि फर्न के बीच चालाक शिकारी प्रतीक्षा में छिपे रहते थे। जंगलों में पौधों की नई प्रजातियां खिल रही थीं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कीड़े प्राचीन फूलों के बीच परागण कर रहे थे और आकाश में पंखों की धड़कनें गूंज रही थीं, जिन्होंने अभी तक डर नहीं जाना था। शाखाओं के बीच आदिम पक्षी उड़ान का प्रयोग कर रहे थे। माइक्रोरैप्टर अपने गहरे और चमकदार पंखों के साथ पेड़ों के बीच उड़ता था, जबकि सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से तरल रोशनी की तरह फिल्टर होती थी। और जड़ों के नीचे छोटे स्तनधारी छाया में रहते थे, सतर्क, सावधान, लेकिन पहले से ही एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार जिसे वे अभी तक नहीं जानते थे। ये हरकत और आवाज़ों से भरी दुनिया थी, जन्म और मृत्यु की एक नाजुक संतुलन एक अदृश्य खाई के ऊपर लटका हुआ। सब कुछ काम कर रहा था, सब कुछ जी रहा था। वो दुनिया इतनी परफेक्ट थी कि केवल एक सर्वनाशी अंत ही उसके लायक हो सकता था। क्षुद्र ग्रह लाखों किलोमीटर की यात्रा के बाद पृथ्वी के पड़ोस में दाखिल हो चुका था। ये उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसा और तेज होता गया। चंद्रमा की कक्षा को पार कर गया। मार्ग वायुमंडल की ओर झुक गया। इसके सामने हवा संकुचित होने लगी और गर्म होने लगी। सतह चमकने लगी। धरती से एक लगातार धारी दिखाई दी जो और भी चमकदार होती गई। घने परतों में प्रवेश करने से कुछ ही पल बचे थे, फिर ये आग बन गया, एक जलता हुआ गोला जो मिनट दर मिनट बढ़ता गया। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेजी से फेंका गया।
10 किलोमीटर बड़ा एक पिंड, लेकिन एक ऐसी ताकत के साथ जिसकी कल्पना इंसान कभी नहीं कर सकता था। इसका लक्ष्य युकाटन प्रायद्वीप था, आज के मेक्सिको में। वहां जहां समुद्र एक परफेक्ट चाप बनाने के लिए मुड़ता है, नियति प्रहार करने वाली थी। इसके नीचे डायनासोर अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे। किसी ने नजर नहीं उठाई, कोई समझ नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। आकाश का रंग बदलने लगा, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, जानवर स्थिर हो गए, जैसे पृथ्वी खुद ही अपनी सांस रोक रही हो। फिर रोशनी आई, एक चमक जिसने सूर्य को भी ढक दिया, एक गर्जना जिसकी कोई गूंज नहीं थी क्योंकि ये ध्वनि से भी परे थी। समय रुक गया। क्षुद्र ग्रह ने आकाश के आखिरी किलोमीटर एक सांस से भी कम समय में पार किए। इसकी धारी ने वायुमंडल को जला दिया, दिन को हजारों सूरजों की तरह रोशन कर दिया। और फिर ये टकराया। समुद्र ऊपर की ओर फट गया, एक पल में भाप बन गया। टक्कर ने 100 मिलियन मेगाटन से अधिक की ऊर्जा छोड़ी। पृथ्वी की सतह रेत के पर्दे की तरह मुड़ गई, चट्टानें पिघल गईं, आकाश आग की लपटों में घिर गया। हजारों किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचा। एक झटके की लहर पूरे ग्रह पर दौड़ी, पेड़ झुक गए और फिर गायब हो गए, तुरंत जल गए। हवा खुद ही आग बन गई। समुद्र में 1 किलोमीटर से अधिक ऊंची लहर पैदा हुई। चट्टान और धातु के टुकड़े दुनिया की सीमाओं तक फेंक दिए गए। सुनामी महासागरों को पार कर गई, हजारों किलोमीटर दूर के तटों को साफ कर दिया। समुद्र उठे फिर पीछे हट गए, सब कुछ ले जाते हुए। ग्रह एक चीख में बदल गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। आकाश से रोशनी के टुकड़े गिरने लगे। ये वे चट्टानें थीं जो टक्कर से उछाली गई थीं, जो दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ रही थीं, चमकती हुई। छोटे तारे जो हजारों की संख्या में गिर रहे थे, अभी अभी पैदा हुए अंधेरे को रोशन करते हुए। पहले ये अलग अलग चमक थे, फिर एक लगातार बेरोक-टोक बारिश। दिन और रात एक ही नर्क में घुल गए। टक्कर के बाद पृथ्वी वैसी नहीं रही। सूरज की रोशनी अब फिल्टर नहीं हो रही थी। आकाश जो कभी नीला था, अब धुएं और आग का घाव बन गया था। चमकती चट्टानों की बारिश घंटों तक जारी रही, फिर कई दिनों तक। हर गिरता टुकड़ा नई आग जलाता था, नए लपटों के समुद्र। जंगल एक ही सांस में गायब हो गए। महासागर उबलने लगे, जहरीली भाप छोड़ते हुए। जानवरों ने शरण की तलाश की, लेकिन अब कोई शरण नहीं बची थी। हवा आग थी, जमीन कांच थी। सतह पर तापमान 1000 डिग्री से अधिक हो गया। पूरा ग्रह एक भट्ठी में बदल गया। चट्टानें भी विकृत हो रही थीं, मोम की तरह पिघल रही थीं। लपटें क्षितिज के पार दौड़ीं, हवा और पीड़ा से पोषित। सबसे बड़े डायनासोर गिर गए, गर्मी से दम घुट गया। नदियां भाप बन गईं, बादल गायब हो गए। केवल भूकंपों की आवाज विनाश की खामोशी के साथ थी। पृथ्वी बिना रुके कांप रही थी, जैसे वो अपनी नियति के बोझ से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। टक्कर ने 20 किलोमीटर से अधिक गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा घाव खोल दिया था। गड्ढा समुद्र के नीचे छिपा रहा, लेकिन निशान हमेशा के लिए पृथ्वी में अंकित हो गया था। झटके की लहरें दुनिया का कई बार चक्कर लगाती रहीं, महासागरों और पहाड़ों के बीच प्रतिबिंबित होती रहीं। हर कंपन कुछ ना कुछ मिटा देता था। एक जंगल, एक झील, एक सांस। कुछ ही घंटों में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र गायब हो गए। दिन काला हो गया और अंधेरे में राख गिरी, एक महीन घना धूल जो सब कुछ ढक रहा था। ये समुद्रों पर, शवों पर, पहाड़ों पर, दिग्गजों की खुली आंखों पर जमा हो गया। ये अंत की धूल थी। फिर भी जब सब कुछ जल रहा था, कुछ बच गया। जमीन के नीचे, नदियों में, बिलों में छोटे जीवन प्रतिरोध कर रहे थे। कीड़े, उभयचर, स्तनधारी, भूले हुए प्राणी जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा था। वे कीचड़ में, तनों में, चट्टानों के बीच छेद में छिप गए और उस अंधेरे में भविष्य बनना शुरू हो गया। टक्कर से उठी धूल महीनों तक, फिर सालों तक वातावरण में लटकी रही। इसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। दिन और रात घुल गए। पूरी दुनिया एक अनंत गोधूली में डूब गई। तापमान गिर गया। ग्रह की गर्मी अंतरिक्ष में फैल गई। हवा अपने साथ राख, सल्फर, मौत ले गई। प्रकाश संश्लेषण रुक गया। पौधे रोशनी के बिना एक एक करके मरने लगे। शाकाहारियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और जब वे गिरे तो शिकारी भी उनके साथ चले गए। टायरानोसॉरस रेक्स
जो कभी जमीन पर हावी था, जली हुई पेड़ों के बीच खाने के लिए कुछ ढूंढता रहा। ट्राइसेराटॉप्स, जो कभी शानदार झुंडों में थे, अब अकेले, धीमे, थके हुए थे। भूख उन्हें खा रही थी, ठंड उन्हें तोड़ रही थी। पृथ्वी एक जमी हुई कब्र बन गई थी। समुद्र में शैवाल गायब हो गए, खाद्य श्रृंखलाएं ढह गईं, प्राचीन समुद्री राक्षस भी गायब हो गए, तरल खामोशी से दम घुट गया। और इस तरह एक के बाद एक दिग्गज गायब हो गए। एक दिन में नहीं, बल्कि धीमे निर्दयी समय में। हर प्रजाति ने एक आखिरी कदम, एक आखिरी सांस, एक आखिरी नजर छोड़ी। पृथ्वी, जो कभी जीवन से भरी थी, अब केवल राख सांस ले रही थी। लेकिन उस धूसर चादर के नीचे कुछ अभी भी हिल रहा था। वहां अंधेरे में भविष्य का पहला दिल धड़क रहा था। सालों बीते, फिर धूल धीरे धीरे बैठने लगी। सूरज फिर से फिल्टर होने लगा, कमजोर मौत के बादलों के बीच, और बर्फ पिघलने लगी। पृथ्वी के ऊपर अब मूक नई दुनिया की पहली रोशनी पड़ी। एक दुनिया बिना डायनासोर के, एक दुनिया फिर से शुरू होने के इंतजार में। शुरुआत में केवल खामोशी थी, फिर एक हवा का झोंका, एक हल्की बयार धूसर मैदानों को पार कर गई, राख को सोने की धूल की तरह उठाते हुए। सूरज पीला और दूर फिर से पृथ्वी को गर्म करने लगा। बारिश की पहली बूंदों ने काली जमीन को धोया। पानी जमीन की दरारों में घुसा और उसके नीचे भूले हुए बीज मिले, और वे बीज हर तर्क के खिलाफ अंकुरित हुए। जीवन लौट आया, धीरे, शर्मीला, नाजुक। चट्टानों पर काई, जली हुई छड्डियों के बीच फर्न, छोटे फूल जो नई रोशनी की ओर अपनी पंखुड़ियां खोल रहे थे। पृथ्वी ने फिर से सांस ली। कीड़े पहले फिर से दिखाई दिए, उसके बाद छोटे सरीसृप, बचे हुए पक्षी, स्तनधारी जिन्होंने अंधेरे में इंतजार किया था। जो कभी छिपकर रहते थे, अब मैदानों पर हावी थे। जहां पहले दिग्गज चलते थे, वहां अब हल्के, फुर्तीले, खामोश प्राणी दौड़ते थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। सरीसृपों का युग खत्म हो गया था, स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। अंधेरा घुल गया, रोशनी ने फिर से आकाश को भर दिया, जैसे समय ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। ग्रह घायल और बदला हुआ ठीक होने लगा। पहाड़ बढ़ते रहे, महासागर खिसकते रहे। हवाओं ने रेगिस्तान को फिर से डिजाइन किया, जैसे अदृश्य हाथ दुनिया को फिर से बना रहे हों। और उनके साथ जीवन फिर से नृत्य करने लगा। ये पहले जैसा नहीं था, ये नया था, अलग था, अधिक नाजुक, लेकिन अधिक बुद्धिमान भी, अधिक अनुकूलनीय। पृथ्वी नहीं भूली थी कि क्या हुआ था। उसने इसे अपनी चट्टानों में, जीवाश्मों में, लाखों साल की खामोशी के नीचे दफन हड्डियों में अंकित किया था। हर बार जब हम आज एक पहाड़ पर चलते हैं या एक प्राचीन पत्थर उठाते हैं, हम उस दिन की याद पर चलते हैं, वो दिन जब पृथ्वी रुक गई थी। डायनासोर का विलुप्त होना केवल एक युग का अंत नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने अगले युग को जलाया, क्योंकि उस विनाश से हमारे इतिहास के बीज पैदा हुए। लाखों साल बाद उन्हीं जमीनों के बीच पहले ऐसे प्राणी दिखाई देंगे जो आकाश को देखने और खुद से पूछने में सक्षम थे कि वे कहां से आए। प्राणी जो याद रखने, बनाने, सपने देखने में सक्षम थे। हम चिक्सुलप की टक्कर ने जीवन को नष्ट नहीं किया, इसने इसे बदल दिया। और उस पल में, शुद्ध विनाश के उस सेकंड में एक नया समय शुरू हुआ। एक दिन शायद हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी, आकाश फिर से काला हो जाएगा, ज्वार बदल जाएंगे, तारे कहीं और जलेंगे, लेकिन जीवन एक रास्ता खोज लेगा, हमेशा। क्योंकि जीवन हार नहीं मानता, ये बदलता है, अनुकूलित होता है, फिर से शुरू होता है। और इस तरह वो समय जो एक दिन रुक गया था, हम तक बहता रहा। ये जीवन का अंत नहीं था, ये केवल हमारी शुरुआत थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हाइप करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।